आज के हेडलाइंस पर। दिलीप ज्वेलर्स में आयोजित हुआ 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर। पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ज्योतिषाचार्य राम नारायण मिश्रा ने लोगों को दी ज्योतिष शास्त्र के महत्व की जानकारी। और श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य निशान यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जगह जगह की गई पुष्प वर्षा। भगवान को लगाया गया 56 भोग प्रसाद। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिन गेटिन से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। किसान जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में जो प्रत्याशी किसानों के हित में काम करेगा उसी के पक्ष में कार्य किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर किसान जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवार को बरगंडा के आवास में हुई। जिलाध्यक्ष श्यामू बास्के ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से पार्टी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। पर गांडे विधानसभा उपचुनाव में किसान जनता पार्टी के लोग गिरिडीह जिला के किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकेगी। पार्टी के कार्यकर्ता गांडे विधानसभा के मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि तीसरी के अंचल अधिकारी तीसरी अंचल के 32 मौजा के करीब आदिवासी मूलवासी किसानों से रजिस्ट्रेशन 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने के लिए रुपया जमा ले लिए, पर रजिस्ट्रेशन 2 का नकल नहीं दिए। मांगने पर जेल भेजने का धमकी देते हैं। 15 दिनों तक दिन रात किसान धरना दिए पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहा गया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में जो प्रत्याशी किसान हित में काम करेगा उसके पक्ष में कार्य किया जाएगा। बैठक में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, श्यामू बास्के, नबी अंसारी, थुडा हेम्ब्रम, संजीत गुप्ता, दासो मुर्मू, छत्रधारी सिंह, सनातन तिवारी, गंगाधर यादव, पूरन सिंह, देवचंद्र यादव, धनेश्वर महतो, विजय कुमार, सुकुल नारायण देव, जोगेश्वर ठाकुर, अनीता मुर्मू, मंजू हांसदा सहित लगभग सभी संस्थापक सदस्य उपस्थित रहे। आज किसान जनता पार्टी के कार्यालय में किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी गांडे विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उस चुनाव में किसान जनता पार्टी के तमाम संस्थापक सदस्य गांडे क्षेत्र की मतदाताओं के पास जाएंगे और उनसे ये अपील करेंगे कि किसान जो रजिस्टर 2 के लिए महीनों दिन तक धरना दिया, सरकारी रसीद कट गया है, फिर भी उनको रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है। कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी जो है सो रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है, किसान का रसीद नहीं कट रहा है। तो जितना भी लंबित आवेदन है उसको जो है यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ना आ रही है, उनका स्वागत है। लेकिन यदि चुनाव के पहले काम नहीं होता है, हम लोगों को ऐसा लगेगा कि चुनाव के पहले काम नहीं होगा, तो किसान जनता पार्टी उम्मीदवार चुनाव में गांडे विधानसभा से उतारेगी और कल्पना सोरेन को हराने का जो है सो काम किया जाएगा। हम लोग कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि चुनाव पार्टी का हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन
अन्नपूर्णा देवी अगर किसानों की आवाज नहीं बनी तो अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ में भी मतदान किया जाएगा और जो भी अन्नपूर्णा देवी को हराएगा किसान जनता पार्टी उसको वोट करेगी। जिला के मजदूर किसान गरीब जो है रजिस्टर 2 और खतियान को लेकर के पूरा परेशान है और यहाँ के जो वर्तमान में सांसद है अन्नपूर्णा देवी आज तक किसानों की समस्या को कभी हल करने की कोशिश नहीं किए और अभी हाल फिलहाल में जो है 20 मई से गांडे में उपचुनाव होने वाला है। इसमें संभावित उम्मीदवार यहाँ से कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हो सकती है। अगर गरीब मजदूर किसानों का अगर रजिस्टर 2 और खतियान अगर चुनाव से पूर्व अगर नहीं मिल जाता है तो हम लोग कल्पना सोरेन का पुरजोर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ा तो यहाँ के मजदूर किसान पूरा गांडे के क्षेत्र की जनता को गोलबंद होकर करके हम लोग आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ में वोट करेंगे और इस जरूरत पड़ा तो हम लोग का यहाँ का अपना उम्मीदवार भी हो सकता है। किसान जनता पार्टी के केंद्रीय संयोजक संचित कुमार गुप्ता गांडे विधानसभा में बहुत प्रकार का आवेदन निलंबित पड़ा हुआ है। अगर चुनाव से पहले कल्पना सोरेन काम अगर कैसे हम लोग को करवा देती है तो ठीक है, अगर कैसे उसके नहीं करवा पाती है तब मैं कल्पना सोरेन के विरुद्ध वोट करूंगा और माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी अगर हम लोग का सांसद रही है, अभी तक वो हम लोग का बात संज्ञान में न लिए है, मैं उसके विरोध भी वोट करूंगा। जो भी उसको हराने का काम करेगा मैं उसको वोट करूंगा। लोकसभा चुनाव व गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को गांडे प्रखंड कार्यालय में बीडीओ निशांत अंजुम व सीओ मनोज कुमार ने पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के अंतराल में सार्वजनिक स्थल, सरकारी व धार्मिक स्थल में लगे बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन आदि को हटाने पर चर्चा किया गया। बैठक में निर्देश दिया गया कि संबंधित स्थलों पर 72 घंटे बाद भी बैनर, पोस्टर व दीवार लेखन नहीं हटाने वाले राजनीतिक दलों की रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस दौरान इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम की व्यवस्था पर भी चर्चा विमर्श करते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी रजनीश कुमार, मनरेगा बीपीओ मनोज कुमार, मनीषा मुर्मू, पंचायत सचिव दिनेश्वर हाजरा, जीआरएस मोहम्मद तौहीद आलम, अनिल बेसरा, मनरेगा जेई प्रवीण मंडल समेत अन्य सभी पंचायत सचिव, जनसेवक आदि उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र में श्याम मंदिर से निकाले गए निशान यात्रा में शामिल भक्तों के लिए पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने शुद्ध पेयजल का वितरण किया और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान कई कार्यकर्ता व गणमान्य लोग शामिल रहे। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट गिरिडीह की ओर से श्याम मंदिर से मंगलवार को शहरी क्षेत्र में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस निशान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय फागुन महोत्सव को लेकर श्याम मंदिर से निशान लेकर सभी भक्त निकले और तिरंगा चौक होते हुए शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंचकर बाबा को निशान अर्पण किया गया। श्याम मंदिर से निकाले निशान यात्रा में लगभग 1100 निशान लिए महिलाएं, पुरुष समेत युवतियां और बच्चों की टोली शामिल थे। रैली में जगह जगह निशान लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के बीच पुष्प वर्षा की गई और श्रद्धालुओं के बीच पानी, लस्सी, जूस का भी वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी व अन्य भाजपा नेताओं ने भी निशान यात्रा में शामिल लोगों की अगवानी की और सभी का अभिनंदन किया। बताया गया कि मंगलवार शाम में जोत जलाई जाएगी और भगवान को 56 भोग अर्पण किया जाएगा। इस दौरान निशान यात्रा में सेवा समिति ट्रस्ट के प्रदीप अग्रवाल, राकेश मोदी, प्रमोद अग्रवाल, संजय भदौलिया, मुकेश जालान, सतीश केडिया, नीलकमल भरतिया, पीयूष मुस्सदी, पवन चूड़ीवाला समेत कई सदस्य शामिल हुए।
बार बार आपसे निवेदन है, अपनी अपनी लाइनों में चले। शाम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है
जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। दिलीप ज्वेलर्स में 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। बताया गया कि शिविर में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ज्योतिष शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्रा गुरुजी का आगमन हो रहा है। गिरिडीह कचहरी रोड स्थित दिलीप ज्वेलर्स में 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्घाटन के पश्चात उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ज्योतिष शास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नारायण मिश्रा गुरुजी का आगमन यहाँ हुआ है, जो गिरिडीह के लिए गौरव की बात है। इनके द्वारा लोगों के जीवन में चल रहे घटनाक्रमों के निवारण का उपाय ज्योतिषी विद्या से बताते हैं। मौके पर इस शिविर में आयोजक दिलीप स्वर्णकार, दीपक स्वर्णकार, हबलू गुप्ता, अशोक सिंह, वीरेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। गुरुजी, आप यहाँ पे पहली बार आए, हाँ। तो अब यहाँ के लोगों को आप कुछ क्या अपने तरफ से संदेश देंगे? मेरा तो यही कहना है कि आज ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष के माध्यम से जो इसमें प्रवेश भी नहीं है ज्योतिष में, वो भी लोगों को भ्रमित कर देते हैं और उनको कुछ न कुछ पहना देते हैं। फलतः उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम सूर्य चंद्र से साक्षिणम, ये ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्षता के लिए सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है। इतने बड़े गूढ़ तत्व ज्ञान जो शास्त्रों का आँख कहा जाता है, इसको हम ऐसे सहज न ले, वास्तविक गुणाभाग के द्वारा जो कुंडली विज्ञान है, इसके द्वारा हस्तरेखा मस्तक रेखा आदि के द्वारा हम जन सामान्य को जो बिल्कुल समुचित और लाभकारी नग हो
वही बतलाव में ताकि उनको उससे विशेष लाभ प्राप्त हो सके। यही हमारा यहाँ आयोजन का उद्देश्य है। दिलीप ज्वेलर्स के स्वामी जी का आगमन हुआ है और आज से ये शिविर चालू है और कई लोग जो अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल ही असमंजस की स्थिति में हैं, स्वामी जी के सानिध्य में निश्चित रूप से उनका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। इनके आशीर्वाद से उनके जीवन में जो कमियां हैं वो कमियों को बताएंगे और उस पर अगर पालन करते हैं तो उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य सुंदर होगा, बढ़िया होगा, सुदृढ़ होगा। और स्वामी जी की कृपा है कि गिरिडीह की धरती पे उन्होंने पधारने का काम किया है और गिरिडीह के लोगों को निश्चित रूप से उनकी भविष्यवाणी, उनके ग्रह और कुंडली को देख करके ये उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यही इनसे हमारी प्रार्थना है, अपेक्षा है। बहुत बहुत दिलीप ज्वेलर्स को बधाई, इनके प्रांगण में ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार से आया। मुझे पता चला कि जो शिविर लगा हुआ है डॉक्टर रामनारायण का से मिलकर इनरवेल क्लब के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में क्लब के द्वारा शहर के विभिन्न अस्पतालों की 100 नर्सों को सम्मानित करने का संकल्प लिया गया। इसी के तहत मंगलवार को इनरवेल क्लब के द्वारा शिवम नर्सिंग होम में 50 नर्सों को सम्मानित किया गया। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से बरगंडा रोड के शिवम नर्सिंग होम में मंगलवार को 50 नर्सों को सम्मानित किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी की उपस्थिति में क्लब द्वारा डॉक्टर SK सिंह और डॉक्टर इंदिरा सिंह द्वारा संचालित शिवम अस्पताल में 50 नर्सों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय इनरवेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इनरवेल क्लब गिरिडीह इस वर्ष कई क्षेत्रों में 100 की संख्या में सेवा का कार्य कर रहा है। इसी सिलसिले में क्लब द्वारा शहर के विभिन्न अस्पतालों की 100 नर्सों को सम्मानित करने का संकल्प लिया गया था। पिछले दिनों क्लब द्वारा चैताडीह मैटरनिटी अस्पताल, सदर अस्पताल एवं मर्सी अस्पताल के 45 नर्सों को सम्मानित किया गया था। आज शिवम अस्पताल की 50 नर्सों को सम्मानित किया गया। अन्य किसी कार्यक्रम में फिर 5 नर्सों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्षा रेखा तरवे, अंतर्राष्ट्रीय इनरवेल क्लब एडिटर प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रश्मि गुप्ता, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूही अहमद, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार, पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी, क्लब ISO डॉक्टर पायल वर्मा, क्लब सदस्य सोनी कांधवे, साध्वी सिंह एवं नौशाद अहमद उपस्थित रहे। रही है सब पे मेहरबानियां, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियां, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियां, कहते बोल बोलते हैं जैसे मिश्र की। अतिथि हमारी मेहमान, सर्वप्रथम मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर रागिनी रानी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि मुजफ्फरपुर से चलकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रागिनी जी के साथ आई श्रीमती उषा सिन्हा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की एग्जीक्यूटिव टीम पूरी मेरे अगुवाई के लिए रोड पे खड़ी थी और वहीं से इन लोगों ने ही लोकेट किया कि मेरी गाड़ी आगे निकल गई है। फिर हम लोग बैक हुए और साथ में चल के आए। बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी। यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि अपनों के बीच में आई हूँ। और फिर यहाँ से हम लोग लंच लेके पूनम प्रकाश जी के यहाँ गए, हमारी PDC पूनम प्रकाश जी के वहाँ, जहाँ इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारा इंतजार कर रहा था। बच्चों को शिक्षा देना और शिक्षा में भी उन्हें हर आर्ट से, हर ऑब्जेक्ट से परिचय करवाना, यह तो इनरवेल की विशेषता है, रोटरी की विशेषता है। और उसमें छोटे छोटे बच्चों को पेंटिंग सिखाना, स्केचिंग सिखाना, रियली टफ टास्क टू डू। बहुत मुश्किल है सिखाना, लेकिन बच्चे इतने बेहतरीन ढंग से सीखे हुए थे कि उन लोगों की पेंटिंग और स्केचेस देख के मैं दंग रह गई। सही में सरस्वती तो सभी में विद्वान है, तराशने की जरूरत है। जो तराश रही है, हमारी पूनम दी के गाइडलाइन में हमारी सारी यहाँ की एग्जीक्यूटिव टीम, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे सराहनीय लगा जब हम पूरे परिवार के साथ उसमें सम्मिलित होते हैं। जब पूनम दी की बहू भी आके उसमें सम्मिलित हुई तो मुझे लगा पूरा परिवार ही इनरवेल में है। बहुत विदेश
शहर सभी जगह इनर व्हील फ्रेंडशिप को बढ़ाना। फ्रेंडशिप का माध्यम होता है एक दूसरे को लेटर भेजना, मेल करना, फेस्टिवल्स में एक दूसरे को विश करना और विभिन्न स्पेशल डेज को एक्नॉलेज करना। गांडे के पंचनटांड गांव में सोमवार रात भर भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई बिहार से चलकर आई सुप्रसिद्ध गायिका स्नेहा सरगम समेत देवघर से चलकर आए प्रसिद्ध भजन गायक किशोर बबुआ उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची जिला परिषद चेयरमैन मुनिया देवी, उनके प्रतिनिधि युवा नेता समाजसेवी मनीष वर्मा समेत भाजपा अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, मनोज वर्मा सहित यज्ञ समिति के पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। इसके बाद बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीत पेश कर लोगों को झूमने गाने पर मजबूर करता रहा और इस प्रकार देर रात एक श्रद्धालु खूब झूमे नाचे। बताया गया कि 9 दिवसीय श्री श्री 108 रामचरितमानस नवः पारायण यज्ञ को लेकर यह आयोजन किया गया। उर्दू उच्च विद्यालय प्रतापपुर व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर को +2 में अपग्रेड कर दिया गया है। मंगलवार को इसका पत्र जारी हुआ। बताया गया कि पूर्व विधायक डॉक्टर अहमद से क्षेत्र के उर्दू उच्च विद्यालय प्रतापपुर व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर को +2 में अपग्रेड करने की स्थानीय लोगों की मांग पुरानी मांग थी। उस मांग को भी डॉक्टर सरफराज अहमद के अथक प्रयास से पूर्ण करने का काम किया गया और दोनों उच्च विद्यालयों को विभाग की ओर से जारी चिट्ठी में +2 में अपग्रेड करने का सौगात प्राप्त हो गया है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में काफी हर्ष है। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित
श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर,
एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के तमाम स्वयं सेवक प्रधान सहायक बनने के बाद मंगलवार को गांडे बीडीओ निशांत अंजुम से प्रखंड कार्यालय में मिले और बीडीओ को बुके भेंट कर धन्यवाद दिया। इसके पश्चात पुनः सभी प्रधान सहायक आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। इस विषय में प्रधान सहायक कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा कि प्रखंड स्तर में सभी स्वयं सेवकों की बहाली साल 2016 में प्रोत्साहन राशि के आधार पर की गई थी। सभी स्वयं सेवक सरकार से लगातार एक सम्मानजनक मानदेय की मांग और 60 वर्ष तक स्थानीयता की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर सभी स्वयं सेवक पिछले 9 महीने से हड़ताल में थे। सरकार ने सभी स्वयं सेवकों की बात को मान लिया और सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की नेतृत्व में सबों को प्रधान सहायक का दर्जा दिया गया है। सभी स्वयं सेवक वापस काम पर लौट चुके हैं और जल्द ही पंचायत का काम काज संभालेंगे। मौके पर निसार अंसारी, नितेश मिश्रा, मिट्ठू पाठक, अब्दुल मलिक, अभिषेक पांडे, आफ्ताब आलम, मुन्ना साव, रुखसाना, आशा कुमारी, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद सहाबुद्दीन, बेलाल अंसारी, मधुर सोनी समेत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लगभग 80 प्रधान सेवक उपस्थित थे। अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय पीरटाड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मधुबन शाखा की ओर से मंगलवार को स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन कराया गया। इस दौरान 15 कंप्यूटर और बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के अधीन
मधुबन शाखा के द्वारा पीरटाट प्रखंड स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें कंप्यूटर एवं प्रोजेक्ट सेट का वितरण किया गया। साथ ही साथ विद्यालय के बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक से उप महाप्रबंधक विश्व रंजन आचार्य, क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज, नम्रता खन्ना, हरित आनंद, आलोक रंजन समेत विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश वर्मा एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। ये स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोशल सर्विस एक्टिविटी कर सके, और सबको मालूम है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जितना भी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, सभी साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, और कंप्यूटर तो अभी सभी एक्टिविटी में चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कूल में एक स्मार्ट क्लासरूम करने का डिसीजन लिया, और सिर्फ डिसीजन नहीं लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी हमने किए। बच्चों के लिए हमने 10 कंप्यूटर्स और एक प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन हमने CSR एक्टिविटी के तहत हमने डोनेट किए हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं और जितने सारे आने वाले स्टूडेंट्स भविष्य में आएंगे, सभी लोग जो भी कंप्यूटर आपको दिया गया है उसका पूरा की पूरा व्यवहार, पूरा की पूरा यूज कर सके। मेरे टीचर लोगों को भी रिक्वेस्ट है, सभी टीचर को, रेस्पेक्टेड टीचर्स को रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ भी आकर्षित करवाने का जरूर कोशिश कीजिए। इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ का स्टेट बैंक का जो रीजनल मैनेजर मैडम मेरे साथ बैठे हैं और उनके जितने सारे कोलीग्स हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और नई नई ज्ञान प्राप्त करेंगे जो मॉडल एजुकेशन के लिए जरूरी है, सब सुविधाएं प्रदान होगी। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DGM साहब को और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले का गांव चलो जनसंपर्क करो अभियान मंगलवार को करहर बारी गांव में चलाया गया। इस दौरान लोगों से संपर्क कर उनसे चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की गई तथा माले के चुनाव संघर्ष कोष के लिए घर घर से 20 रुपया सहयोग इकट्ठा किया गया। जनसंपर्क के दौरान माले नेता राजेश यादव ने कहा कि अब यह बात लोगों के सामने है कि मोदी सरकार ने बेशुमार चंदा लेने के लिए कंपनियों से दोस्ती कर देश की गरीब जनता को महंगाई, टैक्स का बोझ और बेरोजगारी की सौगात दी है। यह सरकार किसान आंदोलन को दबाने में लगी रही और इसने मजदूरों के भी वाजिब अधिकार छीन लिए। इसलिए सरकार अपनी नाकामी छिपाने में लगी है, लेकिन देश की गरीब जनता अपने साथ हुई गद्दारी का माकूल जवाब देगी। उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर भी बात कर लोगों को संगठित होकर भविष्य में संघर्ष में उतरने की बात कही। साथ ही चुनाव को भी संघर्ष का हिस्सा मानकर घर घर से सहयोग करते हुए चुनाव में भागीदारी निभाने की अपील की। मौके पर संजय चौधरी, मनोज यादव, कन्हैया सिंह, राकेश मिस्त्री, संतोष मिस्त्री, रामदेव राय, समीर राय, मुनिया देवी, सुमा देवी, फुलिया देवी, खुशबू देवी, हेमा देवी, देवकी देवी, कुंती देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, रोशनी देवी, गायत्री देवी, मुन्नी देवी, सोनिया देवी, तनुजा देवी, कुसुम देवी, रुक्मणी देवी, परमिला देवी, उषा देवी सहित अन्य मौजूद थे। चुनावी अभियान के तहत भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के करहरबारी में संपन्न हुई है और इस दौरान यहाँ के लोगों की समस्याओं, उनके सवालों पर भी बातचीत हुई है और एकमत से लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिस सरकार ने जनता के लिए महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेच करके बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया, कुल मिलाकर के जिस सरकार ने अमीरों से यारी और गरीबों से गद्दारी करने का काम किया, ऐसी सरकार के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। और भाकपा माले ने लोगों से अपील की है कि हर घर से अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो हर घर से सहयोग करके आप अपने प्रत्याशी को, भाकपा माले को जिताएं।
तो इस बात पर भी लोग सहमति बनाए हैं और सभी घरों से यहाँ पर लोगों ने 20 रुपया प्रति घर से भाकपा माले को चुनावी संघर्ष कोष में सहयोग देने का काम किया है और ये अभियान यहाँ पूरा अभी चलेगा। और हम समझते हैं कि इस बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से और यहाँ गांडे के उपचुनाव में भी हमें लगता है कि गरीबों के, मजदूर किसानों के सहयोग के बल पर यहाँ प्रत्याशी की जीत होगी और लोगों को अपना हक अधिकार आगे लेने के लिए एक सहूलियत बनेगी। हम इस अभियान में तमाम शामिल जो भी साथी हमारे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस गांव के जो लोग एकजुट हुए हैं भाकपा माले के साथ, हम उन लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ वो भाकपा माले के लाल झंडे तले एकजुट हुए हैं, हम उनके सवालों पर आने वाले दिन में बढ़ चढ़ करके हम लोग काम करेंगे और जनता के एक एक हक अधिकार उनको दिलाने की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।